नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हिंदी पैडागोजी का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला है भाषा की बारीकी, दूसरा है व्याकरण की परिभाषा, तीसरा है भाषा संरचना, चौथा है व्याकरणिक ज्ञान। 106 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा की बारीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए दोस्तों, कौन सी से अधिक महत्वपूर्ण है? पहला है कविता पाठ, दूसरा है आयु अनुरूप साहित्य, दूसरा है समाचार पत्र, चौथा है रेडियो नाटक। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 107 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आयु अनुरूप साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं या विचार है? पहला है पूर्णतः असत्य है, दूसरा आंशिक रूप से सत्य है, तीसरा है निराधार है, चौथा है पूर्णतः सत्य है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे पहला है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, दूसरा है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, तीसरा है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, चौथा है उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 109 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब पहला है भाषा का समृद्ध परिवेश हो, दूसरा है सरल साहित्य का चयन हो, तीसरा है परिभाषाओं का आयोजन हो, चौथा है अनेक पाठ्य पुस्तकें हों। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 110 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। एक समृद्ध भाषा परिवेश में किसी भी भाषा को प्रभावशाली तरीके से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है जांच सूची, दूसरा है साक्षात्कार सूची, तीसरा है लिखित परीक्षा, चौथा है अवलोकन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 111 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन। अवलोकन या निरीक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। जांच सूची, साक्षात्कार सूची एवं लिखित परीक्षा प्रायः बड़ी कक्षाओं के आकलन के लिए प्रयोग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 112 क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? दक्षता प्राप्त करना। पहला है सर्वोच्च, दूसरा है औसत, तीसरा है बुनियादी, चौथा है उच्च। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 112 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बुनियादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश में क्या फिल करेंगे रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? पहला है एकीकृत, दूसरा है उच्च, तीसरा है निम्न, चौथा है क्रमिक। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 113 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एकीकृत। भाषा के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि कौशलों को एकीकृत रूप में अर्थात इकट्ठा सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 114 क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? पहला है निगमन विधि, दूसरा है सूत्र विधि, तीसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, चौथा है आगमन विधि। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 114 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, आगमन विधि। व्याकरण पढ़ाते समय प्राय उदाहरण या दृष्टांत पहले दिए जाते हैं जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इस प्रकार का शिक्षण आगमन विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ्य शामिल करने का विचार डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से जुड़ा है। पहला है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, दूसरा हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, तीसरा है विज्ञान संबंधी शब्दावली, चौथा है विषयों की विभिन्न भाषाओं
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 115 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। पहला है समस्याओं या अवसरों, दूसरा है भाषा स्थिति या संस्कृति, तीसरा है भाषा स्थिति या अवसरों, चौथा है संस्कृति या समाधानों। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 116 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा भाषा स्थिति या अवसरों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी और तीसरी भाषा अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा मीन्स गैर हिंदी भाषी राज्यों में जो बोली जाती है। यह त्रिभाषा फार्मूला भारत का भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए या विचार है। पहला है पूर्णतः सत्य है, दूसरा आंशिक रूप से सत्य है, तीसरा है पूर्णतः निराधार है, चौथा है पूर्णतः असत्य है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 117 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पूर्णतः सत्य है। भाषा के सभी कौशलों में एक तालमेल होना आवश्यक है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के अनुरूप ही होना चाहिए या विचार पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, दूसरा है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, तीसरा है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, चौथा है प्रश्नोत्तरी भाषण अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 118 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का पहला है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, दूसरा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और तीसरा है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, चौथा एकमात्र उद्देश्य है। 119 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। पढ़ने का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? पहला है वर्णमाला का ज्ञान, दूसरा है वाक्यों को पढ़ना, तीसरा है शब्दों को पढ़ना, चौथा है पढ़कर समझना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 120 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़कर समझना। पढ़ने का आशय किसी विषय को पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, दूसरा है विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, तीसरा है भाषिक पठन सामग्री और चौथा है समृद्ध भाषा परिवेश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 106 का फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों, समृद्ध भाषा परिवेश। बच्चों के लिए समृद्ध भाषा परिवेश उनके द्वारा अर्जित भाषा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के परिवेश में उसे भाषा संबंधी परिपूर्ण वातावरण मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि पहला है शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, दूसरा है शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुनें, तीसरा है शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, चौथा है शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 107 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से ग्रसित हो। पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा है भाषाघात, तीसरा है डिसकैलकुलिया और चौथा है डिसलेक्सिया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 108 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया।
डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। इस अशक्तता से ग्रसित बालक या तो ठीक से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। सामान्यतः इस कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों से संबंधित समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? सर्वाधिक सहायक है। पहला, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। दूसरा है हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक। तीसरा, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। चौथा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 109 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। पहला है सहजता, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है भाषाई प्रवेश, चौथा है स्वाभाविकता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 110 का सेकंड ऑप्शन से होगा व्याकरण। व्याकरण भाषा सीखने व भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, जबकि भाषाई प्रवेश, स्वाभाविकता व सहजता इस अंतर के मुख्य आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? पहला है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, दूसरा है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, तीसरा है सौंदर्य प्रतिमान बनाना, चौथा स्त्री बंधन की चर्चा करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 111 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? को पोषित करता है। पहला है संदर्भ में व्याकरण, दूसरा है पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण, तीसरा है प्रत्यय का समस्त ज्ञान और चौथा है सूत्र शैली व्याकरण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 112 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण। दिया गया प्रश्न का स्वरूप संदर्भ में व्याकरण को पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पहला है अलंकार व छंद से, दूसरा है साहित्यिक विधाओं से, तीसरा है पठन प्रक्रिया से, चौथा है लेखन प्रक्रिया से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 113 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी पाते हैं? पहला है पाठ्यपुस्तकीय विधि, दूसरा है अनुवाद विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है निगमन विधि। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 114 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस विधि में किसी भी प्रकरण को उदाहरण देकर समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, दूसरा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, तीसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग और चौथा है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 115 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं: भाषा की बारीकी को जानना और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, विधाओं की समझ का विकास, भाषा का सृजनशील प्रयोग आदि। किंतु व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 116 क्वेश्चन। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पहला एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा है मुख्य उद्देश्य है, तीसरा है उद्देश्य है, चौथा है उद्देश्य नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? समृद्धि का भाषा डैश में व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। पहला है भाषिक या साहित्य
दूसरा है परिवेश या भाषिक, तीसरा है साहित्यिक या कला, चौथा है कलात्मक साहित्य। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषिक या साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। पहला है हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, दूसरा है हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, तीसरा है हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, चौथा हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 118 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों। पहला है समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, दूसरा है पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, तीसरा है शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, चौथा है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं, दूसरा है नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, तीसरा है मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं, चौथा है बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था दोस्तों। 120 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 120 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।